ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मया ददाति स्वपदान्तिकां। जय श्रीकृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोग आपके साथ अभी दो प्रसिद्ध सॉन्ग गाए। एक है कि जाने की बोले तुम्हारा धामे ते होय न शरणागत। शरणागति भक्तिनाथ ठाकुर ने एक किताब लिखा है, ग्रंथ शरणागति नाम से, जिसमें उन्होंने इसी थीम पर, शरणागति की थीम पर बहुत सारे सॉन्ग लिखे। सारे वैष्णव सॉन्ग्स में किस तरह से भक्तों को ये 6 प्रकार की जो शरणागति है उसके अनुसार मूड बनाना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। कृष्ण भक्ति का पूरा विधि जो है वो शरणागति का विधि है। भगवान कहते हैं माम एकम शरणं व्रज, मेरे शरणागत हो, ऐसा भगवान कहे। चैतन्य महाप्रभु भी कहे जीव स्वरूप कृष्ण नित्य दास, कृष्ण का नित्य दास जीव का स्वरूप है। हमारी समस्या ये है कि हम शरणागति नहीं जानते। भक्तिनाथ ठाकुर एक सॉन्ग में लिखे हैं हे प्रभु मुझे शरणागति सिखाओ। शरणागति कैसे दी जाती है? हम लोग शरणागति नहीं ले सकते। इसलिए नहीं ले सकते हैं अभी क्योंकि हमें शरणागत कैसे होना इसका विधि ही नहीं पता। आप सब भक्त, पुराने भक्त हो, आप सब जानते हो कि शरणागति के 6 अंग है, लेकिन इस 6 अंग को हम हमारे जीवन में अनुकूल नहीं कर पा रहे, या फिर हम करने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर हम इस और ध्यान नहीं देते। जीवन में अनेक घटनाएं होती है ना, आप सब परिचित हो घटनाओं से। जैसे स्कूल में से कहीं पहली बार स्कूल में जाते हो तो एक बड़ी घटना मानी जाती है। स्कूल में गए हो पहली बार, फिर आप जब बोर्ड का एग्जाम पास करते हो तो पेड़े बांटते हो, है ना, और बड़ी घटना मानी जाती है अच्छे मार्क्स से। फिर आपका फर्स्ट डे इन कॉलेज में फर्स्ट डे होता है, तो आप कब पहले मैं सपना देख रहा था कब कॉलेज होता है, कॉलेज लाइफ कैसे होती है। तो कॉलेज में एंट्री लिया तो एक घटना मान सकते हो आप उसको। हम सुख घटना या दुर्घटना नहीं बता रहे अभी, हम केवल घटना बता रहे हैं। तो कॉलेज में एंट्री लिया, दैट इज घटना। फिर जब आप पहली सैलरी प्राप्त करते हो या पहला प्रॉफिट कमाते हो बिजनेस में, तो आपके लिए स्पेशल नहीं होता है वो, है ना, स्पेशल थिंग। जब आपका खुद का कमाई है, दैट इज घटना, इंसिडेंट है, ये घटना है ना। फिर आप शादी करते हो, वो भी एक घटना नहीं है? अच्छा, उसको अब हम किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहते हैं, इसलिए ये घटना ही समझ लो। फिर
बेटी का जन्म, बेटी बेटे का जन्म होना, फिर उनको पढ़ाना इत्यादि, ये जितनी भी आगे फॉलोइंग जो होती है, ये सब घटना ही होती है ना। तो जीवन में अनेक घटना हमारे बीतती रहती है। अभी भक्तों का प्रशिक्षण ऐसा होना चाहिए कि ये सब घटनाएं ऋतुओं के बदलाव की तरह आती जाती रहती है। आप समझे ना, ये आती है जाती है, ये घटनाक्रम बोलते हैं इसको। ये घटनाक्रम है, ये रेगुलर रूप से जीवन में होता रहता है। आप मटेरियल लाइफ इसको बोलते हैं वेराइटीज ऑफ लाइफ। ये हमारी वैरायटी है, जीवन की विविधता है। ये मसाला है आपके जीवन का। आप इस ऐसा मसाला नहीं होता है आपके जीवन में तो आपको लगेगा जीवन बिल्कुल सूना है, जीवन बिल्कुल फीका है, ऐसा लगता है ना। दिस इज व्हाट पीपल थिंक। लेकिन भक्तों के लिए क्या होता है? मात्रा स्पर्शांश तो कौनतेय शीतोष्ण सुख दुखता। जो सुख या दुख या किसी भी प्रकार की घटना हमारे जीवन में आती है वो केवल सीजनल चेंज है। आप समझे ना। अभी आप नया नया सीजन अनुभव कर रहे हो, है ना। अचानक से गर्मी हो गया, फिर अचानक से अप्रैल महीने में 40 डिग्री हो गया। आपका ईस्टर डे था कल, ईस्टर बहुत मनाते हैं विदेश में। तो ईस्टर को पूरा शोक हो गया ब्रिटेन में, इतने लोग मर गए एक साथ, है ना। वहाँ पर साइक्लोन आ गया, बहुत सब मर गए। फिर कल आपके अहमदाबाद में भी बहुत दंगे हुए थे, है ना, ऐसा मैं सुनने में आया। तो इस तरह से जीवन में अनेक अनेक प्रकार की घटनाएं बीतती रहती है। हम भक्त लोग इस घटनाओं से विचलित या प्रभावित नहीं होने चाहिए। इसका अर्थ यह होता है कि भक्तों के लिए सोचने के लिए और एक पूरा विषय पड़ा है, इसलिए इन सब बातों में अपना ध्यान ज्यादा नहीं देते। ठीक है, हो रहा है, भगवान की इच्छा से सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, ये भक्तों का विचार। जैसे कभी भी प्रभुपाद के माता, क्या नाम था, रजनी देवी, प्रभुपाद के माता कभी भी कोई समस्या आती थी तो उनके पिताजी को कहते थे, क्या था उनके पिताजी का नाम, अभय के पिताजी, गौर मोहन डे। गौर मोहन डे ये बहुत विशेष महात्मा थे। गौर मोहन डे प्रभुपाद जी के पिताजी, वो राधा गोविंद जी का सेवा उस समय करते थे और बहुत चुस्त रूप से, और ऐसे गृहस्थ थे कि जो, हालांकि वो कोई ऐसे महान पंडित या वैष्णव के रूप में आपको परिचित नहीं होंगे, लेकिन उनके आचरण से देखा जाता है कि वो एक बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। ऐसे प्रभुपाद किसी ऐसे को तो अपना पिताजी बनाएंगे नहीं, कोई बहुत बड़ा दुर्लभ महात्मा होगा, उसको उनके घर भी बेटा जन्म होगा ना प्रभुपाद जी। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती को भी जानते थे गौर मोहन डे, भक्तिनाथ ठाकुर को भी जानते थे गौर मोहन डे, चैतन्य महाप्रभु को भी जानते थे। ही वाज अ स्पेशल सोल। तो गौर मोहन डे हमेशा एक बात कहते थे, जीवन में कभी भी कोई संकट या समस्या आती है तो कृष्ण सब कुछ ठीक कर देंगे। हाँ, इतना विश्वास उनका रहता हमेशा। वो इस विषय से ज्यादा चिंतित नहीं थे, क्या होगा क्या होगा, इस विषय से ज्यादा चिंतित नहीं थे। जब प्रभुपाद जी के पत्नी प्रभुपाद जी को पसंद नहीं आते थे गृहस्थ जीवन में, जब अभय चरण अरविंद दास उस समय उनको इतने पसंद नहीं आते थे, तो उनकी माता ही बड़ी परेशान हो गई, बोले कि ये तो तुम्हारा बेटा देखो क्या बोल रहा है, और कोई बात नहीं। फिर अभय चरण उन्होंने अपने पिताजी को बोल दिया। चाणक्य पंडित बताए कि जब बच्चा कुछ एज के बाद फिर वो मित्रवत हो जाता है,
तो प्रभुपाद बिल्कुल मित्रवत बात करते थे अपने पिताजी से। तो उन्होंने कहा भाई कि पिताजी मैं शादी तो किया लेकिन मुझे शादी में अभी ये इंटरेस्ट नहीं है, वाइफ पसंद नहीं है मुझे, हालांकि सुंदर है लेकिन गुण नहीं है उसमें, तो मैं सोचता हूँ कि इसमें मैं दूसरा शादी कर लूँ, इसको छोड़ दूँ ऐसे। तो उनके पिताजी ने ऐसा नहीं, क्या बोल रहा है, ऐसे डांटा नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं कहा। उनके पिताजी ने कहा कि बेटा जो पत्नी तुम्हें भगवान ने दी है उसको आशीर्वाद मांग के स्वीकार कर लो, क्योंकि तुम्हारा भविष्यवाणी ऐसा है कि तुम 108 मंदिरों का निर्माण करने वाले हो भविष्य में, इसलिए तुम्हें संन्यास लेना पड़ेगा, और संन्यास लेने के लिए ये आशीर्वाद है, संन्यास लेने के लिए आशीर्वाद है। सोचो उस समय के बाद, जब शादी हुई उस समय के बाद, तो कहा ये तुम्हारे आशीर्वाद है, इसलिए दूसरा शादी करने का मत सोचना। बहुत अच्छे से समझाया। तो गौर मोहन डे का बड़ा विश्वास था भगवान के चरणों में, बहुत शरणागत थे भगवान को। तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण संदेश इस सॉन्ग में हमने सुना था वो यह है कि हमें विनम्रता का भाव, जैसे दैन्य पहला लक्षण है शरणागति का, वो सीखने का प्रयास करना चाहिए। अक्सर क्या देखा जाता है, भक्ति में हम जब नए नए जुड़ते हैं तब तो हमारे हाथ हमेशा जुड़े रहते हैं, है ना, हाथ हमेशा जुड़े रहते हैं, सिर झुका हुआ रहता है हमेशा, और जिसको भी बोलते हो तो यस प्रभु जी, जी प्रभु जी, यस प्रभु जी, जी प्रभु जी, है ना, इस तरह से होता है। लेकिन जैसे आप आगे बढ़ते हो कृष्ण भक्ति में, जैसे आप अधिक समय व्यतीत करते हो, फिर धीरे धीरे हम अपने आप को ऐसा समझने लगते हैं अब तो मैं सब कुछ जान गया हूं, अब मुझे कुछ किसी भी चीज को जानने की आवश्यकता नहीं। प्रभु जी आप जानते हो हम इतनी सारी बातों को सुने हैं, पढ़े हैं और देखे हैं, अब तो हमारा एक्सपीरियंस इतना बढ़ गया है कि आप बोलो तो हम नेक्स्ट जीबीसी भी बन सकते हैं, या तो आप बोलो तो हम आपको दीक्षा भी दे सकते हैं। तो ये होता है समस्या, जब हालांकि हमारा अपना कोई पवित्रता होता नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं लीड लेने के लिए, तो हम सब भक्तों को एक विनम्रता का गुण स्वीकार करके अपने हर एक कार्य को पवित्र करना चाहिए। नवोदय भक्ति का दो सबसे पहले जो स्टेप्स है वो क्या है, श्रवणम और कीर्तनम। शास्त्रों में बताया गया है कि भक्ति का जो बीज है उसको गुरु कृपा के प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। आप जानते हो भक्ति लता बीज सब जगह नहीं मिलता, वो जानते हो। और ये चीज भक्ति लता बीज आपको किसी भी मेगा मॉल में नहीं मिलता है, फिर आप किसी सुपरमार्केट में नहीं मिलता है ना, कहीं पर भी। इसलिए ऐसा कुछ नहीं कि आप किसी कहीं पर उसकी खेती हो रही है और वहां से सब सीड सप्लाई होते हैं। भक्ति लता का बीज ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्यवान। पूरे ब्रह्मांड में हजारों लाखों करोड़ों अरबों जीवात्मा है कि नहीं। आपके अहमदाबाद में कितने लोग हैं पॉपुलेशन, कितना 80 लाख? हाँ अंदाज से 80 लाख, चलो मान लेते 80 लाख। तो 80 लाख लोग हैं, 10% कितना होता है? 80,000। उतने तो हमारे भक्त नहीं है, ठीक है। 1% कितना हुआ है? अच्छा 8 लाख। 8 लाख तो चलो बहुत दूर की बात है। 1% कितना हुआ?
1% is 80,000. 1% is 80,000. कोई मैथ्स वाला नहीं है इधर. 80,000, right? 1% is 80,000, है ना? And 0.01% is 8,000. 0.01%. Oh, that's what. Same thing. 001 करोगे तो 800. 0.001, 800. हमारे दीक्षित भक्त है क्या अहमदाबाद में? इतने है क्या? 800 डिवोटीज है क्या? नहीं है. हाँ. आप सोचिए, और लोग कहते हैं प्रभु जी अहमदाबाद में तो बहुत प्रचार हो गया है. अभी तो हमें और जाना चाहिए प्रचार करने के लिए. अहमदाबाद से बाहर जाना चाहिए. यस, प्रचार तो कहीं पर भी करो, नो प्रॉब्लम. लेकिन अहमदाबाद में प्रचार हो गया है वो गलत है. प्रचार तो कहीं पर भी करो, नो प्रॉब्लम. तो बहुत कार्य करने को शेष है, बहुत कार्य करने को शेष. तो ये भक्ति लता बीज आपके लाखों लाखों लोगों में से आप कुछ गिने चुने ऐसे दास दासियां हो भगवान के, जिनको ये प्राप्त हुआ है ना, ये भक्ति लता बीज. भक्ति लता बीज प्राप्त करना इज टफ जॉब, और उसको मेंटेन करना इज अ चैलेंज. उसको मेंटेन करना ही चैलेंज है, और उसको ग्रो करना वो दैट इज लाइक हार्ड एंडेवर्स रिक्वायर्ड. आप समझे? 3 स्टेज हमने बताया. एक तो पहले प्राप्त करना, फिर उसको पकड़ के रखना, उसको गंवाना नहीं, और तीसरा उसमें प्रगति करना. तो अभी हम कौन से स्टेज पे है वो तो हम खुद ही जानते हैं, है ना? कौन सी स्टेज पर है हम? मेंटेन करने वाले स्टेज पर है, ग्रो करने वाले स्टेज पर है, या प्राप्त करने वाले स्टेज पर है? भक्तिलता का बीज. और ये भक्तिलता बीज को नरिशमेंट देना पड़ता है, पानी, अमृत वर्षा. कौन सा अमृत? तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विविदितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूरि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना. ये है अमृत. तव कथामृतम तप्त जीवनम. ये है श्रवणम कीर्तनम रूपी पानी, जिससे हमारा भक्ति लता विकसित हो सकता है. और उसमें पहला है श्रवणम, दूसरा है कीर्तनम. कीर्तनम शब्द में क्या क्या आता है? श्रवणम में क्या क्या आता है? तब कथा. और हाँ, भगवान का नाम सुन. धीरे धीरे बोलो, कोई सुनना ले, है ना? नाम. फिर नाम बताया एक ने, किसी ने कथा बताया. फिर कथा किसका बताया? हरि कथा. हरि कथा बताया. फिर और कुछ सुनने के लिए? हाँ, गुण. अच्छा, लीला गुण. फिर और सुनने के लिए क्या है शेष? उनके भक्तों की महिमा, है ना? भगवान के भक्तों की महिमा. तो ये सब सुनने वाली कार्य है, सुनने वाली चीज. जितना अधिक आप सुनेंगे, अभी हमें चेक करना चाहिए. आज कौन सा डेट है? 3rd अप्रैल. आज के दिन में हमने कितना घंटा सुनना, सुनने का काम किया आज के दिन में, लाइक दिस. कल होगा 4th, है ना? तो कल अब लास्ट में एंड ऑफ द डे चेक करेंगे आज हमने कितना सुना. आपका 16 माला चैंटिंग होते है, वो भी तो सुनना होता है, राइट? आपको MP3 कीर्तन लेक्चर को सुनते हो, वो भी तो सुनना होता है, राइट? आपके घर में अगर DT वर्शिप हो रही है, अगर कोई गा रहा है, वो भी तो सुनना होता है, राइट? या लेक्चर सुन रहे हो कहीं पर, दैट इज. तो आप चेक कर सकते हो कितना सुना आपने, ठीक है? और कीर्तन क्या होता है?
कीर्तन किसे कहते हैं? जब 16 माला जब करना, चैंटिंग है। फिर संकीर्तन करना, मृदंग करताल लेके मैंने डिवोटीज जब मिलकर करते उसको संकीर्तन बोलते। फिर और कथा, भगवान की कथा, भगवान के गुण गाना या बोलना या बताना, एक्सप्लेन करना, लेक्चर देना, वो भी कीर्तन है, राइट। तो कीर्तन और श्रवण ये दोनों को अच्छे ढंग से करने के लिए हमें पहले इनपुट अच्छा होना चाहिए, तब आउटपुट अच्छा होगा। ये इनपुट जितना अच्छा है कान से अंदर जाएगा, उतना आउटपुट अच्छा होगा। जितना अच्छा श्रवण होगा उतना अच्छा कीर्तन होगा। तो अभी हम कहेंगे प्रभु जी हम तो बहुत सुनते हैं, तो हमारा कीर्तन अच्छा होना चाहिए। देखिए, कीर्तन अच्छा होने का अर्थ होता है, ये कोई ऐसे डायरेक्ट नॉन स्टॉप टनल नहीं है, ऐसे कि यहाँ से पाइप गया अंदर और यहाँ से पाइप बाहर, यू नो, ऐसा कोई टनल नहीं है। ये टनल कैसा है, यहाँ से जाता है पाइप अंदर और पहले ऊपर नहीं आता, पहले नीचे जाता है, नीचे, और वहां पहले हृदय के पास जाता है, और हृदय को छू करके, हृदय को प्रभावित करके फिर ये जो गया है वो बाहर नहीं आता, हृदय खुद भेजता है बाहर नई चीज को। आपका हृदय जो है वो खुद भेजता है बाहर, वो फिर यहां से निकलता है। आप समझे? तो कौन ये कार्य कर रहा है? श्रवण को एक्सेप्ट करना और कीर्तन को बाहर फ्लो करना, ये काम कौन कर रहा है? हृदय कर रहा है, हाँ, आपका हृदय। तो जितना अच्छा सिस्टम होगा उतना अच्छा आपका श्रवण और कीर्तन दोनों होगा। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम अच्छा प्रचार कर सके या हम भगवान की सेवा में जुड़ सके अच्छे से, जिससे हम श्रवण कीर्तन अच्छे से कर सके, तो हमें कृष्ण भक्ति को गंभीरता से लेना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हमारे आचरण में शुद्धता नहीं पाई जाएगी, तब तक मैं कितना भी आपको लेक्चर दे दूं, लेकिन आप उस लेक्चर से प्रभावित नहीं होंगे, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहेंगे हाँ वाह ब्रो क्या लेक्चर देते हो, 2 ताली और, बहुत अच्छा लेक्चर दिया ब्रो, वेरी नाइस, you got so many likes on Facebook, you got so many followers on Insta, you got so many people on Twitter, that's fine। लेकिन परिवर्तन नहीं हो सकता, परिवर्तन नहीं हो पाएगा। प्रभुपाद परिवर्तन किए ना हृदय का, सबका हृदय का परिवर्तन किए। कैसे किए? टॉम्किन स्क्वायर पार्क, आपको कभी मौका मिले तो आप जाना, अमेरिका में जो प्रभुपाद जहाँ से कीर्तन शुरू किया था, टॉम्किन स्क्वायर पार्क, हाँ, पहले वॉशिंगटन पार्क में किया था फर्स्ट कीर्तन, वेरी फर्स्ट कीर्तन वाज डन इन वॉशिंगटन पार्क। उससे थोड़ा सा आगे है टॉम्किन स्क्वायर पार्क, दूसरा एक पार्क है। पार्क मीन्स ये अपने छोटे छोटे अमूल पार्क ऐसा नहीं होता है, पार्क मीन्स बहुत बड़ा पार्क होता है बड़ा सा गार्डन होता है। तो उस पार्क में एक पेड़ के नीचे बैठ करके प्रभुपाद कीर्तन करते थे, और उनके साथ क्या था? वायोलिन, गिटार, ड्रमर्स, क्या क्या था उनके साथ? कुछ नहीं था उनके पास, है ना, केवल एक पैर थी करताल की, और बाद में डुगडुगी थी उनके पास, डुगडुगी ऐसे, वो ऐसा है, छोटा सा होता है डिब्बा जैसा, और उसके ऊपर मृदंग की थाप डालते थे, थक 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 आवाज आता था ऐसे, मृदंग उस पर बजा, एक हाथ से बजाते थे उसके ऊपर, और वो भी कहीं से किसी ने दिया था उनको, पहले तो करताल से शुरू किया था। तो क्या था ऐसा प्रभुपाद के पास कि इतने लोग आकर्षित हुए? प्रभुपाद कोई बड़े सिंगर तो थे नहीं, क्योंकि वहां पर तो सब बड़े बड़े सिंगर थे उस समय। अब जानते हो विदेश में म्यूजिक का बहुत शौक है, हम इंडिया में नहीं है इतना। विदेश में म्यूजिक, इंडिया में है, वेस्ट मॉडर्न इंडिया में नहीं है। प्राचीन इंडिया में तो बहुत था संगीत का, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में अभी भी संगीत का बहुत है क्रेज।
वहाँ पर बड़े बड़े सिंगर्स होते हैं, म्यूजिक फेस्टिवल होते हैं। ये आपका ये इंद्रदुम्न स्वामी जो फेस्टिवल करता है, दैट इज अ म्यूजिक फेस्टिवल, है ना। यूरोप में जो होता है हर साल पॉलिश टूर, दैट इज म्यूजिक फेस्टिवल। तो ये म्यूजिक को वहाँ पर बड़े बड़े हिप्पीज वगैरह थे, लेकिन वो प्रभुपाद से क्यों आकर्षित होंगे? क्यों प्रभुपाद से आकर्षित होंगे? जस्ट यूज कॉमन सेंस। एक 70 साल बूढ़ा व्यक्ति कोई ऐसे कोई राग का एक्सपर्ट नहीं है कि भाई आपको संध्या के राग और सुबह के राग जानते थे, या फिर आपके कौन से राग होते हैं आपके भैरवी जानते हैं, या फिर ऐसा कोई राग नहीं। ऐसा कोई राग के एक्सपर्ट नहीं है ये स्वामी जी। और कोई यंग मैन नहीं है कि बहुत सुरीला संगीत गाते थे। ओल्ड मैन का आवाज कैसा होता है? बूढ़े व्यक्ति का आवाज पता पड़ता है ना, बूढ़े व्यक्ति का आवाज है ना। अब सोचिए क्या है ऐसा कि इतने लोग आकर्षित हुए प्रभुपाद से? क्या? प्योरिटी, isn't it? प्रभुपाद का पवित्रता ये बहुत आवश्यक है। जो भक्त लोग आप प्रचार करते हो, प्रचार अगर आप समझ लो, दो बेसिक हमारे जो साधन है, एक तो है कीर्तन करना और दूसरा है प्रवचन देना, है ना। बेसिक साधन है प्रचार के। तो ये दोनों में प्योरिटी बहुत आवश्यक है। अगर आप चाहते हो कि आपका कीर्तन शुद्ध हो, तो आपको इस प्योरिटी को अनुकूल करने का प्रयास करना चाहिए। ये जैसे कई बार ऐसा रेशियो है, 3 इनपुट होते हैं तो एक आउटपुट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 3 बार सुनते हो किसी चीज को, फिर 1 बार बता सकते हो। इसका अर्थ होता है कि सुनो ज्यादा, बोलो कम, है ना। सुनो ज्यादा मीन्स अपना 10 टाइम। मैं एक जगह सुन रहा था, लेक्चर आप जब देते हो तो जो विषय आप प्रस्तुत करने वाले हो उसको 10 गुना अच्छे से समझो, तब जाकर 1 गुना पब्लिक समझ पाएगी। आप समझे ना? 10 गुना अच्छे से समझो उसको। तो इसलिए कीर्तन या लेक्चर, ये दोनों को हमें शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे कीर्तन या प्रवचन दो में से ये दोनों चीज है। हम जस्ट इंडिविजुअली आपसे पूछना चाहते हैं कि हमारी पवित्रता को डिस्टर्ब करे ऐसे कोई भी एक कारण आप एक एक बताए, लेकिन वो कारण आप यूनिक होना चाहिए। मीन्स आपका है तो फिर ये रिपीट नहीं करेंगे फिर। हाँ, तो दोनों का सेम नहीं होना चाहिए ना, रिपीट नहीं करना है, वही तो बता रहा हूँ। नहीं, आप जनरलाइज रूप में बता रहे हो, अपने आप में नहीं बता रहे हो। जनरल, आप समझे ना, जनरलाइज, ठीक है। अपनी बात नहीं कर रहे, हम पब्लिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये समस्या हमारी यही है। क्या समस्या है? कि ये हमें नहीं बता रहे प्रभु जी, ये तो वो प्रभु जी का है, वो प्रभु जी का है, ये प्रभु जी का है, वो प्रभु जी का है, ये मेरे लिए नहीं है। मिल गया फीडबैक आपको? आप फीडबैक ले रहे थे क्या उनसे? हाँ, नहीं नहीं होता है कई बार, प्रभु आप थोड़ा हेल्प कर लो, क्या बोलने का है मुझे। अच्छा, आप प्रश्न समझे मैं क्या कह रहा हूँ? कीर्तन और प्रवचन ये दोनों पवित्र प्रचार के बेसिक साधन है, और इसमें पवित्रता की आवश्यकता होती है। इसको अच्छी तरह से इफेक्टिव रूप में देना हो तो हमारी पवित्रता के जो बाधा रूप होती है, हमारी पवित्रता को बाधा कर सके, ऐसे कारण हम जानना चाहते हैं। तो हम शुरू करते हैं पीताम्बर से। कारण मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कीर्तन या समझ गए ना प्रवचन देना चाहते हो, आप देते भी हो, वो इफेक्ट नहीं होता क्योंकि पवित्रता नहीं। और ये पवित्रता क्यों नहीं है? एक ओनली वन, गुरु और प्रभुपाद के जो आदेश है उसको पालन नहीं करते हैं, तो फिर
अच्छा, गुरु के आदेश का पालन अगर ठीक से नहीं हो रहा है तो एक, ठीक है, आप रिकॉर्ड रखना रहो, रिपीट ना हो, ठीक है। जब करते हैं तो उसमें 10 यस, जब करते हैं तो 10 नियम का पालन सही से नहीं करते। जब करते हैं तो 10 नियम, कौन से 10 नियम? हाँ, क्या? नाम अपराध है उसमें। नाम अपराध, अच्छा, 10 नाम अपराध का पालन ठीक से ओके, ठीक है, तो ये आपका अनुभव है। ओके, ठीक है, ओके। मद्रास से होगा, आप बताइए। हाँ, प्रश्न नहीं समझे? हाँ, तो बताइए, कोई भी एक बताना है। मैं तो दो सोच रहा था, फिर एक ही कर दिया। बोलिए। अच्छा, आप बाद में बताएंगे, गौरव को आप बाद में बोलना चाहते हो? हाँ, बोलो फिर। सनातन, चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल जो है वो ठीक से पालन नहीं हो पा रहा है। ओके, आप बताइए। अगर हम लोग इतना सुनते हैं, सुनने के बाद भी हम फॉलो भी करते हैं या करना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो पूरे दिन का जो ग्राफ है वो मटेरियल, या फिर आप जो श्रवण करते हो, सुनते हो, कचरा वगैरह सुनते हो बाहर का, या वो ज्यादा होता है, उसका ग्राफ ज्यादा होता है। और जैसा मैं बताया कि हम पूरे दिन में कितना सुनते हैं, तो वो अगर हमारा ग्राफ कम होगा, जिसका ग्राफ ज्यादा होगा, तो वो एसोसिएशन हमने वो बाहर का पूरा एसोसिएशन ज्यादा लिया है, तो वो हमारी प्योरिटी को बहुत डिस्टर्ब करेगा। गुड। तो हमारा कम श्रवण और कम इम्प्लीमेंटेशन ऑटोमेटिकली, तो इसके कारण हमारा ये समस्या होता है। यस, फिर आपका हो गया ना? हाँ, आप कुछ कहना चाहेंगे प्रभु जी? ठीक है, आप कुछ बोलना चाहते हो? प्रभुपाद जी के जो बुक्स है उसको ठीक तरह से पढ़े नहीं है, हाँ, तो समझ भी नहीं सकते। हम खुद नहीं समझे तो उसका हमारे प्योरिटी पे असर होता है। हाँ, इस पर प्रभुपाद के पुस्तक अच्छे हैं, गुड, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तब आप कविता आपकी डिस्टर्ब होती है। ठीक है माता जी। जैसे प्रभुपाद की जो इंस्ट्रक्शन है उसमें अपना मेंटल सर्कुलेशन ऐड करके फिर बताना, एज इट इज प्रेजेंट नहीं करना, तो वो पॉलिट हो जाता है ना मैसेज। हाँ मिस, हम अपने विचार को भी अंदर प्रस्तुत करते हैं पूरा मिर्च मसाला डाल करके। यस यस, ये हो सकता है आप पूरा डाइल्यूट कर देते हो मैसेज को। प्योर प्रीचिंग नहीं होता उसमें। ओके गुड, आप कुछ कहना चाहते हो बताइए? ज्यादा कंसंट्रेशन से आपने कहा कि इनपुट ज्यादा होगा तो आउटपुट ज्यादा। यस अच्छे से ध्यान से अगर इनपुट ही अच्छा नहीं होगा तो आउटपुट अच्छा नहीं होगा। यस, अगर आपका माइंड भी चंचल हो जाता है। ज्यादातर रहता है चंचल, ज्यादातर चंचल रहता है। यस, मन बहुत चंचल रहता है, इसलिए वो सब अधिक और सब विचारों को ज्यादा सोचता है। गुड, आप कुछ बताइए। Lack of determination, though we are having a faith, but there are also lack of determination. लैक ऑफ डिटर्मिनेशन की हमारा करना है करना है करना है करना है, बूढ़े हो गए अभी भी वही चल रहा है, करना है करना है करना है। कुछ लोग तो वॉल पे लिख देते हैं ये करना है मुझे, नींद में से उठते हैं वही ये करना है मुझे, ऐसे वो बूढ़ा हो गया फिर भी वॉल पे लगा होता है ये करना है मुझे। यस दैट्स ट्रू, दैट हेल्प्स। Library also that you have to write some papers now. Don't react quickly. Have a pause. That is just one reminder to you, that's it. That is just one reminder. And if you can manage to have like 100, at least 10 reminders in a day, दिन के 10 रिमाइंडर डाल दो तो शायद काम कर भी जाए, डिटर्मिनेशन हो भी जाए। दैट इज पॉसिबल। यस इट इज गुड, लैक ऑफ डिटर्मिनेशन। हमें करने का इच्छा है लेकिन पता नहीं प्रभु, पता नहीं मेरा क्या, कुछ कहीं तो है, कुछ हो नहीं रहा है।
आप कुछ कहना चाहते हैं माता जी? अच्छा माता ये कुछ कहना चाहते हैं? हीरल छिप गए पूरा पीछे। हाँ आप माता जी कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा ये कुछ कहना चाहती है? अच्छा ओके। तो ये हमारी समस्या होती है कि अगर हमारा उद्देश्य भी गलत है, इंटेंशन, ये एक हमारी दूसरी समस्या है। अगर आप समझ लो लेक्चर दे रहे हो या कीर्तन कर रहे हो, अगर आपका उद्देश्य गलत है, इसके पीछे मोटिव गलत है। कोई लेक्चर देता है पैसा कमाने के लिए, कोई लेक्चर देता है कम आई विल शो यू, दिखाने के लिए, दिखा दे, देख मैं भी कितना अच्छा लेक्चर दे सकता हूँ। वो होता है ना ऐसे स्पिरिट कंपटीशन वाले, वो अच्छा, मैं भी तो अच्छा लेक्चर दे सकता हूँ, उसमें क्या है, देखो कितना बड़ा कथा कर दिया, देखो गया काम से। सेम थिंग लाइक कीर्तन ऑल्सो, क्या समझते, बहुत अच्छा कीर्तन, आई कैन ऑल्सो डू कीर्तन, देख मैं भी करके दिखाता हूँ कीर्तन, 10 लोग को नचाऊंगा, ये डांस डांस। I'm sorry, but this is what we say. So, get with the word. The best way is एक तो वो था राइट, एक तो इंटेंशन गलत था। भाई आप मैं को अच्छा लेक्चर दूंगा तो मुझे अच्छा प्रतिष्ठा मिलेगा, अच्छा मान सम्मान मिलेगा, लोग एक के बदले 2 फूल की माला पहनाएंगे, इधर ही लोग मुझे प्रभु जी कहेंगे, दंडवत करेंगे, कुछ तो करेंगे ना। तो दिस इज एक्चुअली प्रॉब्लम, इजंट इट? ये प्रॉब्लम है कि नहीं गौरंग प्रभु, क्या आप कहते हो? सनातन प्रभु क्या कहते हैं, ये प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता है? थोड़ा अगर आप सेवा करते हो तो आपके मन में आप नहीं चाहते हुए भी, जैसे बता रहे नहीं चाहते हुए भी एक्सपेक्टेशन होता है कि मुझे थोड़ा रिकग्निशन मिलना चाहिए, मुझे थोड़ा प्रमोशन मिलना चाहिए, मुझे थोड़ा एनकरेजमेंट मिलना चाहिए, मुझे थोड़ा रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। दिस इज नेचुरल, ये स्वाभाविक रूप से आता है, लेकिन ये बाधा रूप हो जाती है, हमारी इंटेंशन बिगड़ जाता है हमारा। जैसे कीर्तन करते हो मंदिर में तो कौन से इंटेंशन से करते हो? क्या आप पब्लिक को दिखाने के लिए, या फिर वो कमाई शो वाला, या फिर टेम्पल भगवान को प्रसन्न करने के लिए, isn't it? So, दूसरा है उसके आगे है कि मुझे तो भगवान ने निमित्त बनाया है, उसके उससे अच्छा दैट मुझे निमित्त बनाया है इस संस्था में भगवान की सेवा में, परंपरा में प्रचार करने के लिए, जिसमें मैं कीर्तन गा सकता हूँ या प्रवचन दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 2 चीज को कर लेता हूँ, ठीक है, ये अच्छा है ना, ये तो बेटर कि मैं तो निमित्त हूँ भाई, मैं मुझसे कोई भक्त नहीं बन रहा है। कोई कहता है, आप जानते हो कोई बनाए कितने भक्त बनाए? तुमने कितने बनाए? मैंने कितने बनाया आपको याद हो? वो प्रभु जी है ना, मैंने बनाया, वो प्रभु जी है ना, मैंने बनाया, गया काम से, गॉन, पूरा बीमार हो गया केस। फिर अगर कोई कहता है कि मैंने नहीं किया, ये भगवान ने किया है, मैं तो केवल एक निमित्त था, मैं तो केवल एक निमित्त हूं, दैट इज वन बेटर। लेकिन इससे भी अच्छा है क्या? इससे भी अच्छा है, इससे भी अच्छा हो सकता है क्या? हाँ बताइए, आप लोग एक्सपर्ट डिवोटी, तो बताओ इससे भी अच्छा हो सकता है कुछ? इससे अच्छा होता है, उसमें हमने क्या सोचा था, भगवान सब कार्य करते हैं, मैं तो केवल एक निमित्त हूं, है ना।
और इससे अच्छा होता है कि वैष्णव लोग, मेरे गुरु महाराज, ये लोग कुछ करना चाहते हैं और ये लोग दया करके मुझे निमित्त बना रहे हैं। भगवान बोला मुझे क्या निमित्त बनाएंगे? भगवान को निमित्त बनाना है तो प्रभुपाद को बनाएंगे, भगवान को निमित्त बनाना है तो मेरे गुरु महाराज को बनाएंगे या वैष्णव को बनाएंगे, मुझे क्यों बनाएंगे निमित्त? मैं ऐसा कौन सा बड़ा इंस्ट्रूमेंट आ गया उनके हाथ में कि मुझे यूज करेंगे? इजंट इट? तो कौन किसका निमित्त है सबसे उत्तम? गुरु या वैष्णव का। तो ये भाव से अगर हम करते हैं, है ना, तो हमें पूरी कृपा मिलती है। जब आप किसी कार्य का क्रेडिट लेना चाहते हो, उस समय आप एक सीमा रेखा बांध देते हो, भगवान आपकी कृपा इससे आगे मत आने देना, क्योंकि आगे का क्रेडिट मैं लेना चाहता हूँ। आप इससे आगे मुझे कृपा मत देना। तो भगवान बोल रहे मैं तो कृपा देने आया था, तुम्हें बहुत सारा एम्पावरमेंट देना चाहता था कि तुम अच्छा प्रचार करो, अच्छा कीर्तन गा सको, मैं तो तुम्हें बहुत हेल्प देना चाहता, लेकिन हमने ना बोल दिया, नहीं क्रेडिट मुझे लेने दो, इसलिए ये तुम्हारी सीमा है, इससे आगे मत बढ़ना। ये हमारी समस्या है, आप समझे ना? जितना आप क्रेडिट लेना चाहोगे उतना आप भगवान को अपने से दूर रखोगे। सीधी सी बात है। दो चीज होती है, या तो क्रेडिट भगवान को दो, भक्तों को दो, या आपको दो। अगर आप खुद को क्रेडिट देना चाहते हो तो बाकी दो लोग क्या करें, क्यों आएंगे फिर आपके पास? इजंट इट? आप समझ पा रहे हैं क्या बता रहा हूं मैं? सो हमें इस पवित्रता का पालन करना चाहिए। और अगर हमारा हृदय पवित्र होगा, श्रवण पवित्र होगा, कीर्तन पवित्र होगा, तो आप कुछ किसी को कहोगे ना, एक बार भी कहोगे ना प्रभु जी एक माला का जप कीजिए, वो शुरू कर देगा उस दिन। यू विल स्टार्ट डूइंग इट, सो इफेक्टिव। आप कीर्तन करोगे तो लोग क्या कहेंगे? ये नहीं कहेंगे बहुत अच्छा कीर्तन किया, वो ऐसा कहेंगे कि ऐसा कीर्तन मेरे हृदय को प्रफुल्लित करता है और मैं और आगे भक्ति में आगे बढ़ना चाहता हूँ। ऐसा बोलना चाहिए। अगर हमारा कीर्तन सुन के कोई ऐसा कहता है कि मुझे आगे बढ़ना है भक्ति के मार्ग में, देन यू आर गुड। सो प्रचार इसी तरह से हमें करना चाहिए, चाहे कीर्तन हो या कथा हो, शुद्धता से करने से सफल हो पाएंगे। सो नेक्स्ट टाइम वी विल टॉक अबाउट further little bit on this, and also about the festival of Chandan Yatra, little bit on that we'll talk. Chandan Yatra is 10th or no, Chandan Yatra is 18th or 19th. 18 April. We have time. फिर उसके बाद अगर आप बगलोक चाहो तो हम नरसिंह कथा बताएंगे आपको, नरसिंह देव का कथा। देन वी विल। सो ओके, एनी क्वेश्चन पूछ लीजिए, नो प्रॉब्लम। प्योरिटी होगी तो अगर आप किसी को बताओगे वन राउंड चैंट करे तो वो करेगा, लेकिन ऐसा होता है ना मतलब कि सबको इक्वली बता रहे हैं, तो कोई करता है और कोई